मैया की जय। गंगा नदी या गंगा हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एशिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होकर बहती है। इसका नदी बेसिन 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है और इसके आसपास 650 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। गंगा नदी को कई गंभीर चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हाल ही के दशकों में शहरों, कृषि और उद्योगों के तेजी से विकास के कारण गंगा को अब मेली होना पड़ रहा है। खेती और अन्य उपयोगों के लिए बहुत ही अधिक पानी निकाला जा रहा है। बैराज और बांध गंगा के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर रहे हैं और घरों और उद्योगों से होने वाले प्रदूषण ने इस कभी शक्तिशाली मुक्त बहने वाली नदी के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से दूषित कर दिया है। आज हम जानेंगे गंगा मैया के मृत्यु लोक में उनके आगमन की कथा और कैसे शिव जी ने जटाओं से तीव्र वेग को रोका, नहीं तो धरती गंगा के समस्त वेग से फट जाती। पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती पर गंगा का अवतरण भागीरथ जी के प्रयास के द्वारा ही संभव हो सका। माँ गंगा पाप मोचनी है, मंदाकिनी है, जानवी है, अर्थात इनको कई नामों से इस धरती पर पुकारा जाता है। ऐसी कथा है कि माँ गंगा को उनकी बहन सरस्वती से किसी कारण एक श्राप मिला था। उन्हें ये श्राप दिया कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और धरती पर जाकर वहाँ पर रहना होगा एवं सभी मनुष्यों के पापों को धोना पड़ेगा। धरती पर आने की बात सुनकर माँ गंगा घबरा गई। उन्होंने ये सोचकर ही घबराहट हो गई थी कि पापी लोग उनके जल से स्नान करेंगे और अपने पापों को वहाँ छोड़कर चले जाएंगे। वह सब मुझ में अपने भीतर समाना पड़ेगा। गंगा मैया मेल धोते धोते परेशान हो जाएंगी। इस कारण उन्हें बहुत अनुनय विनय किया माँ सरस्वती से कि मुझे धरती पर नहीं जाना है, मुझे ब्रह्मा जी के कमंडल में ही रहना है, जहाँ मैं आज़ाद हूँ, कभी भी कहीं भी आ जा सकती हूँ। लेकिन उसी समय एक घटना घटी। कहते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छुपा होता है। उस काल में एक बहुत ही प्रतापी व बलशाली राजा सगर राज्य करते थे। पूरी धरती पर उनकी शक्ति का लोहा माना जाए, इस कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराने की भी सोची। अपने 60,000 पुत्रों को सैनिकों के साथ प्रत्येक दिशा में उस घोड़े को ले जाने का निर्देश दिए। उनकी दूसरी पत्नी से एक और पुत्र था, वह एक ऋषि था और उनका नाम था असमंजस। उन्होंने पिता सगर को चेतावनी दी, इसमें कोई अपशगुन भी हो सकता है, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी और वहाँ से वे चल दिए। जगह जगह राजा का पताका फहराने लगा, तो इसे देख राजा इंद्र को भी बहुत परेशानी हुई। उन्होंने अपने सिंहासन को डोलता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ को रोकने के लिए एक उपाय सोचा। रात में जब सब सो रहे थे, उनके पहरेदार घोड़ों की रक्षा कर रहे थे, तब इंद्रदेव ने ऐसी माया रची, वे सब पहरेदार भी सो गए। इंद्रदेव ने उनका घोड़ा उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि वर्षों से वहां जंगल में तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने और उनके पुत्रों ने देखा कि घोड़ा वहां से नदारद है, तो सभी घोड़ा की तलाश करते हुए अलग अलग दिशाओं में दौड़ पड़े। पता चला कि वह घोड़ा तो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। जहां राजकुमार पहुंच गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कपिल मुनि को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का जब ध्यान भंग हुआ तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उनके तेज से वे सभी 60,000 पुत्र अग्नि में जल उठे और भस्म भूत हो गए। ये खबर जब राजा सगर को पता चली तो तत्काल उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब इस बात का पता ऋषि असमंजस को चला, तब वे बहुत दुखी हुए और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत अनुनय विनय की कि उनके 60,000 भाइयों को मुक्त करने के लिए कोई उपाय अवश्य बताएं। वे सभी यहीं धरती पर भटकते ही रह जाएंगे। कपिल मुनि ने अपने तेज के द्वारा यह बताया कि इन 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए माँ गंगा को धरती पर आना होगा। एक वही जो इनको तार सकती है।
गंगा मैया ही इनको मुक्त कर सकती है। तब ऋषि असमंजस हिमाचल पर चले गए और उन्होंने घोर तपस्या शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वहाँ छूट गया और वह उसी बर्फ में विलीन हो गए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने इस साधना को शुरू किया अपने पूर्वजों को उतारने के लिए, लेकिन वह भी कालकलवित हो गए और बर्फ में समा गए। तब राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ को यह बात पता चली तो उन्होंने भी माँ गंगा के अवतरण की कृपा को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने ब्रह्मदेव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर ही लिया। भागीरथ की घोर तपस्या को देखकर माँ पार्वती ने भी गंगा को समझाया कि वह अपनी जिद छोड़ दे और पुण्य कार्य करे। तब माँ गंगा ने कहा, मैं धरती पर उतर तो जाऊं, लेकिन मेरा वेग बहुत प्रचंड होगा। उस वेग से धरती फट जाएगी। तब अनायास ही बहुत सारे जीव जंतु भी मारे जाएंगे। इसके लिए सिर्फ महादेव ही हैं जो मेरे वेग को संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने महादेव से प्रार्थना की। महादेव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपने जटाओं में उतार लेना स्वीकार किया। महादेव ने फिर एक जटा को खोलकर गंगा की लहरों को धीरे धीरे धरती पर उतारा, जिसका वेग आज भी बहुत तेज है। माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम पहुँच गई। वहाँ पर सागर के 60,000 पुत्रों को उतार दिया। इस प्रकार माँ गंगा धरती पर आई और तब से पापियों का उद्धार करती चलती आ रही हैं। कहते हैं कि इस प्रकार माँ सरस्वती द्वारा गंगा को दिया गया श्राप भी सिद्ध हो गया। बता दें, आज भारत की गंगा नदी के तट पर ही 144 साल बाद वर्ष 2024 और 25 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ था। इसी के साथ हरिद्वार में भी कुंभ अर्ध कुंभ का आयोजन गंगा मैया के तट पर हो चुका है, जिसमें भारत ही नहीं विदेश के कई बड़े देशों से भी लोग माँ गंगा के तट पर आयोजित होने वाले अर्ध कुंभ महाकुंभ मेले में भव्य संस्कृति को देखने के लिए पहुँचते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे अनुनय विनय कर रहे हैं कि हम अपनी माँ गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाए रखें।